प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हर वर्ष जून का महीना मनाया जाता है और इसको प्राइड मंथ कहते हैं या घमंड का महीना हर वर्ष। और इसको प्राइड मंथ या घमंड का महीना क्यों कहा जाता है? किस बात के बारे में घमंड है? और ये घमंड कोई जैसे समाज में कोई अच्छी बात होती है, जैसे किसी ने किसी की जान बचा ली या किसी ने देश की सीमा पर देश के सिवानों को, बॉर्डर को सुरक्षित रखा, या किसी दोषी को या अपराधी को पकड़ लिया, या किसी उग्रवादी के हमले से आम जनता को बचाया, या किसी उग्रवादी को दबोचकर पकड़ लिया, या किसी बड़े गेम में जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या दौड़ है, उसमें कोई जीता और देश का नाम बड़ा किया, या किसी गरीब की मदद की। इन चीजों में तो वास्तव में एक गर्व की बात है, घमंड की बात है। लेकिन ये जो घमंड या गर्व का महीना है, इनमें से किसी चीज के लिए नहीं है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सब लोगों के द्वारा नहीं मनाया जाता, कुछ ही लोग हैं जो बहुत ताकतवर है और बढ़ते जा रहे हैं। और ये गर्व या घमंड का महीना होमोसेक्सुअल्स के द्वारा मनाया जाता है, जिसको हिंदी में समलैंगिक कहते हैं, और जिसमें पुरुष पुरुष के साथ संबंध रखता है और स्त्री स्त्री के साथ संबंध रखती है। और क्योंकि इनको इस बारे में घमंड है, तो ये पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाते हैं, अपने जुलूस निकालते हैं, अपने अजीब गरीब कपड़े पहनते हैं, ऐसे मेकअप करते हैं और अपने ताकत को दिखाते हैं। इसको प्राइड मार्च कहते हैं। बाइबल बताती है कि 4 नगर थे, सोदोम, गोमोरा, अदना और ज़ेबोइम। और ये नगर लगभग अंदाजा में लगाऊं तो आज से 4000 वर्ष पहले थे, और इनके सबूत भी आपको मिल जाएंगे मध्य एशिया में। और इस पाप में, समलैंगिकता के पाप में, ये चारों नगर बहुत मशहूर थे और इसमें घमंड करते थे। और इस पाप के लिए, व्यभिचार के पाप के लिए, ये शहर बहुत जाने जाते थे। इनफैक्ट अंग्रेजी में जो ये पाप का नाम है, ये इन्हीं शहरों के नाम से आए हैं। लेकिन बाइबल में बताती है कि ऐसे एक नगर में जिसका नाम सोदोम था, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम लूत था। वो धर्मी जन था, यानी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वो धर्मी था। लेकिन क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहता था, उसका जीवन और विश्वास थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। लेकिन क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया था और स्वयं इन पापों का भागीदारी नहीं था, तो परमेश्वर की दया की और ध्यान की आंख इस व्यक्ति पर बनी रहती थी। एक ऐसा समय आया जब इन शहरों के पाप परमेश्वर के सामने पहुंचे, या कहें इनके पाप का घड़ा भर गया। और तब परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में लूत के पास भेजे, लूत के घर भेजे। लूत ने उनको बहुत विनती करके अपने घर बुलाया, उनकी पहुनाई की, और फिर इन दोनों दूतों ने लूत को बताया
कि तू और तेरी पत्नी और तेरी बेटी और जो कोई तेरे शहर में हो, जल्दी से इस शहर से बाहर निकलो, भागो, क्योंकि परमेश्वर इन शहरों का विनाश करने पर है। लूत थोड़ा सा विलंब कर रहा था, गंभीरता से बात को नहीं ले रहा था। लिखा है उत्पत्ति 19:16 में, पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि परमेश्वर की दया लूत पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। फिर लिखा है लूत के जोआर, एक छोटा नगर था, लूत के जोआर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, मानो कि परमेश्वर की दया लूत पर उदय हुई। प्रभु यीशु का और एक नाम है धार्मिकता का सूरज। तब परमेश्वर ने अपनी ओर से सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को, और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। सब कुछ उन चारों नगरों में नाश हो गया। और प्रभु ने क्यों पहले लूत और उसके परिवार को वहां से भागने को कहा, वहां से क्यों निकाला? ताकि जब विनाश आए उन नगरों पर तो लूत और उसका परिवार सुरक्षित रहे। जबकि लूत सोदोम में रहता था, लेकिन वो सोदोम के पापों का भागीदारी नहीं था, हिस्सेदारी नहीं था, वो पाप उसके जीवन में नहीं थे। और प्रभु की दया लूत पर थी, इसलिए प्रभु ने उसको बाहर निकलवाया, अपने दूत भेजे। और ये जो घटना हुई लूत के समय में, ये एक परछाई है, एक सच्चाई है जो आने वाली बड़ी सच्चाई का एक संकेत है। और उस समय तो ये 4 नगर ही थे जिनके नाम हमें बाइबल से पता चलते हैं, लेकिन आज सैकड़ों सैकड़ों नगर है दुनिया में। लाखों ऐसे लोग दुनिया में, कुछ खुले हैं कुछ छुपे हैं, जो इन पापों को बहुत चेरिश करते हैं, इनमें घमंड करते हैं, और इसलिए खुलेआम पूरी दुनिया में ये गर्व का महीना मनाया जाता है। और इतनी दुष्टता बढ़ गई है कि समलैंगिक लोग चर्चों में जाके शादी करते हैं। हाय उन पादरियों पर जो उनको शादी देते हैं, क्योंकि विवाह परमेश्वर ने सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में निर्धारित किया है। और बाइबल बताती है कि ये पाप या कोई भी पाप क्यों ना हो, पाप में व्यक्ति अगर मरता है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और विशेषकर समलैंगिकता के पाप को परमेश्वर ने घृणित बताया है बाइबल में। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो बाइबल कहती है। इसका मतलब नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बदल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप करके और अपने पाप को छोड़ के। बाइबल बताती है नीति वचन 28:13 में, जो अपने पापों को छिपाता है, यह अर्थ है छोड़ता भी नहीं है, वो कभी सफल नहीं होगा। परंतु जो अपने पाप को मानता है और छोड़ता है, त्याग देता है, वो दया पाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु से क्षमा पा सकता है, वो क्षमा देने के लिए आया।
और संसार ऐसी चीजों में गर्व करती है, घमंड करती है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। लेकिन परमेश्वर सब बातों को अपने न्याय के अधीन लाएगा। परमेश्वर सब मनुष्य को सब जगह मन फिराने का, पश्चाताप करने का की आज्ञा देता है। चाहे ऐसा पाप हो, समलैंगिकता का, या कोई और पाप क्यों ना हो, कोई भी पाप जिसमें मनुष्य या स्त्री, पुरुष, कोई भी जो मरता है, वो पाप उसको नरक में खींच के ले जाएगा, जहां से कोई छुटकारा नहीं है, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। अगर छुटकारा है तो इसी जीवन में है। इसी जीवन में सही निर्णय लेना है, और वो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे खातिर दे दिया, अपना पवित्र लहू हमें बचाने के लिए बहा दिया। अपने शरीर में हमारे पाप को और पाप की सजा को उठाया, उस क्रूस पर 3 किलो के जरिए लटकते हुए, और दुख उठाया और हमारे पापों की कीमत चुकाई। और फिर जब मर गया, दफनाया गया, तो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज जीवित परमेश्वर है, जीवित उद्धार करता है और न्याय करने के लिए वापस आता है। और प्रभु यीशु ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो लूत के समय होंगे, लूत जैसे दिन उस समय भी होंगे। यानी इसी समय जो हम देखते हैं, जब गर्व से लोग इन बातों को मनाते हैं, प्रभु यीशु का आना शीघ्र है। क्या पता जिस भी वर्ष वो आए, शायद जून के महीने में ही आए, क्योंकि लूत के दिन सबसे ज्यादा इस महीने में मनाए जाते हैं, लोग गर्व करते हैं। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करने, पेड़ लगाने और पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जैसे सोदोम और गुमोरा नाश किए गए, वैसे ही संसार का भी न्याय होगा। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने लूत को बचाया। वैसे ही अपनी सच्ची भेड़ों को, जो उस पर सच्चा विश्वास करते हैं, जिनके जीवन बदले हैं, जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, परमेश्वर उनको पहले बचा लेगा। इसलिए प्रियजन, प्रिय मित्र, कोई भी पाप क्यों ना हो, प्रभु यीशु से पुकारें, उसके नाम को पुकारें, उससे प्रार्थना करें, दिल से पुकारें, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर और मुझे श्वेत बना दे। है ना? विश्वास कीजिए और जीवन पाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।